हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपके सामने। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो देखो बेटा, आपको कॉन्टिन्यूटी क्योंकि निकालनी है तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1/2 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें तीन चीज़ें दे रखी हैं, इन तीनों में बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट किससे निकलेगी। क्योंकि 1/2 की बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मुझे 1/2 से कम वैल्यू चाहिए। तो 1/2 से कम वैल्यू तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से निकलेगी। राइट हैंड लिमिट बेटा कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 1/2 से बड़ी वैल्यू चाहिए और है भी, तो राइट हैंड लिमिट आपको यहाँ से मिलेगी। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे रखा है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं फटाफट। तो मैं निकाल लेता हूँ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आ जाएगी लिमिट, क्या एच टेंडिंग टू 0 और यह आएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस एच। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 और प्लस एच। इससे ये कैंसिल हो गया, एच की जगह 0 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0 आ गई। अब मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करूँगा, राइट हैंड लिमिट। ये देखो बेटा क्या आएगी, ये आएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3/2 माइनस एक्स है तो यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस एच आएगा, क्योंकि राइट का मतलब 1/2 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी। तो इसको ओपन करूँगा तो ये आएगा 3/2, लिमिट तो आपकी यहाँ लगानी थी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर भी आएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0। समझ आया कि नहीं आया इतना। 3/2 माइनस 1/2 और माइनस एच। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इतने हिस्से का आंसर 1 आ गया और माइनस एच। तो एच की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करूँगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ज़रा गौर करो, राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने क्या कहता है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पर चेक करनी बेटा मुझे, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब आप जरा गौर करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इसी से मिलनी है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको इससे मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँगा तो देखो बेटा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लिखूँगा लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 और यहाँ लिखूँगा 0 से छोटी वैल्यू लूँगा, लेफ्ट में तो 0 से छोटा जाएगा हमारा, तो ये जाएगा आपका 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच। तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आएगा ऊपर माइनस ऑफ मॉड ऑफ एच अपॉन माइनस ऑफ एच। फाइनल आंसर आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब जरा गौर करना, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये एच आएगी, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो एच आएगी, नीचे क्या है माइनस एच, इस एच से एच कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास, -1 बचा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी -1। बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू क्या 0 मॉड ऑफ 0 प्लस एच लेना पड़ता है, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 0 प्लस एच। तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये मॉड ऑफ 0 प्लस एच क्या बन जाएगा, एच और डिवाइडेड बाय एच। तो ये आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ रहा है। अब जरा गौर से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1, क्या तीनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। गॉट द आइडिया। ये प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स इज इक्वल टू ए पर राइट हैंड लिमिट भी मेरे को इसी से निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मुझे इसी से निकालनी है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मुझे यहाँ से मिलेगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट क्या लिखूँगा, एच टेंडिंग टू 0, क्लियर है, मॉड ऑफ, क्योंकि मुझे ए पर निकालनी तो यहाँ लिखूँगा ए माइनस एच, क्लियर है, और माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एच और माइनस ऑफ ए, क्लियर हो गया। फिर लिखूँगा आगे लिमिट एच टेंडिंग टू कितना 0 और ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस एच माइनस ए, इसका मॉड डिवाइडेड बाय ए माइनस एच माइनस ए। इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ मॉड एच
अपॉन माइनस ऑफ एच। तो ये क्या खुल के आएगा बेटा, ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। अब ध्यान दो, ये चीज़ क्या बनेगी, एच क्या बन जाएगी, एच और अपॉन माइनस एच, इस एच से ये एच कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। अब बेटा बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। अब चलेगा a प्लस एच, तो यहाँ आएगा a प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस एच माइनस ए। इस a से ये a कैंसिल, इस a से ये a कैंसिल, क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो मॉड ऑफ h डिवाइडेड बाय h। फाइनल क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो h अपॉन h, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा गौर करो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, इक्वल नहीं है आपस में, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू a, ये गिवन फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 इफ x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपको इसी से मिलेंगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 पर इससे मिल जाएगा। तो बेटा मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, क्या आएगी, ये आएगी लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो। अब क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ 1 पर, तो 1 माइनस एच करके चलूँगा, तो क्या आएगा 1 माइनस एच इसका स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच और -1। आगे क्या आएगा अगला स्टेप, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन करो, तो 1 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कितना, 1 माइनस एच माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एच स्क्वेयर माइनस 2h इसका मॉड डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, h कॉमन आ रहा है, तो h जब आप कॉमन ले लोगे बाहर, तो ये बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू कितना, ज़ीरो, h आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, h माइनस 2 बचा और डिवाइडेड बाय क्या बचा, माइनस एच, इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस ऑफ मॉड ऑफ h माइनस 2, ये बचेगा। अब इसको ज़रा गौर से देखो क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h की वैल्यू, आप अब यहाँ क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, तो जैसे ही 0 पुट करोगे तो आएगा माइनस ऑफ 0 माइनस 2, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ -2। और मॉड ऑलवेज कैसा आता है, ये पूरी चीज़ +2 बन के आएगी, लेकिन जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगी। गॉट द आइडिया, ये आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, -2 आ गई। क्लियर होगी बात। अब मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की, किसकी बात करूँगा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, मैं 1 प्लस एच करके चलूँगा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस एच इसका स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच माइनस 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप देखो क्या आएगा, यह आएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो मॉड ऑफ 1 प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या, h। बोलो बेटा इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप देखो क्या आएगा, यह आएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर आएगा h स्क्वेयर प्लस 2h और डिवाइडेड बाय क्या, h। क्लियर है। तो h कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से क्या ले लो, h कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप h कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2 बचेगा और डिवाइडेड बाय क्या, h बचेगा, इस h से h कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस वाले h की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका जा करके 2। कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो बेटा राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर होगी बात। तो ज़रा गौर करो, लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट 2, तो यहीं इक्वल नहीं है, और ये आपकी 2 दे रखी है, इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पर। गॉट द आइडिया। बेटा ये प्रॉब्लम देखो, ये कहता है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगी, राइट हैंड लिमिट भी यहीं से मिलेगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर होगी बात। तो मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, यह आ जाएगा 3 पर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड में जाऊँगा तो 3 माइनस एच बन के चलूँगा, तो 3 माइनस एच माइनस 3 डिवाइडेड बाय
3 माइनस एच, और ये क्या आ जाएगा 3 माइनस एच माइनस 3, इतना आएगा बेटा। ये जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वहाँ क्या लिख दिया 3 माइनस एच लिख दिया। अगला स्टेप क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एच डिवाइडेड बाय 3 माइनस एच, एक ब्रैकेट में अंदर देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एच बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बेटा जो मॉड ऑफ माइनस एच है ये क्या बन के खुलेगा, ये बन के खुलेगा एच और अपॉन 3 माइनस एच, और यहाँ क्या माइनस ऑफ एच। अब अगर आप ध्यान से देखें इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एच। अब क्या करो एच की जगह आप क्या पुट कर दो 0, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से क्या आएगा माइनस 1 अपॉन 3, क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 3, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। गॉट द आइडिया। अब मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की, किसकी बात करूँगा राइट हैंड लिमिट। अब ये राइट हैंड लिमिट है तो क्या बन के आएगा 3 प्लस एच बन के चलेगा, कितना चलेगा 3 प्लस एच, तो मॉड ऑफ 3 प्लस एच और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एच ब्रैकेट 3 प्लस एच और माइनस 3। क्लियर होगी बात। अब जरा दिमाग लगाना, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा वो नोट करो। अगला स्टेप आएगा बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एच डिवाइडेड बाय 3 प्लस एच, और अंदर से क्या बच रहा है एच। अब दिमाग लगाना, ये क्या बन के खुलेगा एच बन के खुलेगा, एच बन के खुलेगा, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपॉन 3 प्लस एच और मल्टीप्लाई बाई एच, इस एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और इस एच की जगह क्या लिख दूंगा 0, तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 3। तो साफ पता चल रहा है राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ रही है 1/3, लेफ्ट क्या आ रही थी माइनस 1/3, इसका मतलब है डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ सबसे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब 0 पे चेक करनी है तो 0 माइनस एच बन के चलेगा, तो 2 टाइम्स 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच इसका मॉड। अगला स्टेप क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2h और माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस एच। उससे अगला स्टेप क्या बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस 2h और ये माइनस ऐसे का ऐसा। अब जरा दिमाग लगाओ, ये वैल्यू क्या बन के आएगी प्लस एच बन के आएगी, और एक प्लस जो है यहाँ पर इससे ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका माइनस ऑफ एच। खूब अच्छी तरह सोच लो, ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन ये बाहर वाला निगेटिव इसको निगेटिव बना देगा, माइनस एच आएगा। क्लियर है। तो फाइनल आंसर क्या बना आपका, ये बना लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ 3h। अब h की जगह क्या पुट करूँगा 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा मैं चलूँगा 0 प्लस एच करके, तो ये आएगा 2 टाइम्स 0 प्लस एच माइनस मॉड ऑफ 0 प्लस एच। तो अगला स्टेप क्या बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यह आएगा 2h माइनस मॉड ऑफ h। अब एक बात बताना, ये चीज़ क्या बन के खुलेगी, ये चीज़ क्या बन के खुलेगी प्लस h, लेकिन ये प्लस इसको क्या बना लेगा माइनस बना लेगा। क्लियर है। तो अगला स्टेप आपका क्या आएगा, ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h माइनस h। तो फाइनल आंसर आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, इस h की जगह क्या पुट करूँगा 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 0 आ गई। अब एक चीज़ बची वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एफ ऑफ 0, तो ये कितना आएगा 2x का मतलब 0 माइनस मॉड ऑफ x की जगह 0, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 और कैलकुलेट हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा। ये प्रॉब्लम देखो, ये कहता है कैलकुलेट द एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस बी एट एक्स इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, कैसे आएगी, ये आएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ, क्योंकि लेफ्ट की बात कर रहा हूँ तो b माइनस एच बन के चलेगा,
ध्यान रखना है क्या चलेगा, b माइनस एच बन के चलेगा और माइनस b, समझ गया, क्योंकि b पे निकाल रहा हूँ, b पे निकाल रहा हूँ तो b में से b से पहले जाऊँगा ना मैं, तो b से पहले क्या होगा, b माइनस एच ही तो होगा। अरे जैसे यहाँ 0 होता था तो लेफ्ट हैंड में क्या करता था, 0 माइनस एच करता था, 1 होता था तो 1 माइनस एच करता था, 3 होता तो 3 माइनस एच करता, b है तो b माइनस एच करूँगा। क्लियर हो गई बात। अब इस b से ये b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास बचा अगला स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच। ये कैसे खुलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब क्या करूँगा, h की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो ये आंसर आपका 0 आ गया। अब मैं बात करूँगा किसकी, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। कैसे आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये क्या आ गया आपका b प्लस एच और माइनस b, इस b से ये b कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ h। तो ये क्या खुलेगा, ये पूरी चीज़ क्या बन के खुलेगी, h बन के खुलेगी, तो ये h आ जाएगा और यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरा राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब एक चीज़ बची, वो क्या है, f ऑफ 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सॉरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन b पर निकालनी है, f ऑफ b निकालना मुझे। तो f ऑफ b कितना आएगा, मॉड ऑफ b माइनस b बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो ज़रा गौर से देखो, ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, इसका मतलब तीनों इक्वल हैं, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू b। गॉट द आइडिया बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है फंक्शन f इज डिफाइंड बाय द रूल f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1, डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो बेटा मैं निकालूंगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, इंपॉर्टेंट सवाल है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 पर चेक कर रहा हूँ तो 1 माइनस एच बन के चलेगा, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एच लिखना पड़ेगा और प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एच लिखना पड़ेगा और ये माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है अब क्या होगा, अगले स्टेप में बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ आएगा 1 माइनस 1 और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो ये प्लस h आ जाएगा, प्लस 1 माइनस एच माइनस 1। क्लियर है। अब जरा दिमाग लगाओ, इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, क्या आएगा, ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इधर कितना आ जाएगा h और यहाँ कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस h का। अब एक चीज़ बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये h जो है 0 नहीं है, ये टेंडिंग टू 0 है, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ये हो सकता है आपका हो 0.000000, इस तरह से ज़्यादा जाता ये हो आपका इतना, समझ आया बेटा। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के आगे जो कुछ होता है वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। जैसे मान लो मैं लिख देता यहाँ पर 1.005 लिख देता, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 1 हो जाता, ये मेथड होता है। और अगर मान लो यहाँ होता 2.0007 होता तो भी आंसर आपका क्या हो जाता, 2 हो जाता, मतलब डेसिमल के पहले जो कुछ लिखा वही आंसर हो जाता है। क्लियर है, बोलो बेटा समझ आया। तो ये h 0 नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है। क्लियर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनना है, 0 बनना है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ गया 0। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस ऑफ h। माइनस ऑफ h का मतलब क्या हुआ, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h का मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने ले लिया 0.00000000, इस तरह से जाते जाते यहाँ 1 ले लिया, काफ़ी छोटी वैल्यू ले रखी, h 0 नहीं लेकिन 0 की तरफ ही है बस। तो ज़रा दिमाग लगा, अगर मेरे पास होता -0.07 होता तो इसका आंसर कितना आता, -1। अगर मेरे पास माइनस ऑफ 2.37 होता तो आंसर कितना आता, -3 आ जाता। अगर मेरे पास माइनस का 5.723 होता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 आ जाता। इस तरह से चीज़ें आ जाती। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इस पूरी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आएगा -1। कितना आएगा, -1। क्लियर होगी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये समझ में आएगी तभी आप आगे कर पाओगे। क्लियर है, तो देखो क्या हुआ आपका, यहाँ से तो 0 आ रहा है और यहाँ से -1 आ रहा है, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, -1। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई, -1 आ गई। क्लियर है, अब मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की। देखो बेटा,
अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, ये तो आगे बेटा मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब क्योंकि मैं ये चेक कर रहा हूँ 1 पर, तो 1 प्लस एच बन के चलेगा। तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या करूँगा, 1 प्लस एच चलेगा, और प्लस यहाँ पर 1 प्लस एच चलेगा, और ये माइनस आएगा। क्लियर है। अब जरा दिमाग लगा, अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच, और प्लस, जरा गौर करो, इस -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, h आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला स्टेप देखो बेटा, अगला स्टेप क्या आएगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो आ गया बेटा -h, और ये आ गया आपका +h। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, -1। अभी पीछे ही बताया आपको भाई, h की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, 0000 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0.00001 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा क्या, इसका 0 आएगा। इसका मतलब ये कितना आ रहा, -1 आ रहा है। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं, ये वैल्यू भी कितनी आ रही, -1। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही, -1 आ रही। अब मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या निकालूंगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब मैं निकालूंगा f(1). तो उसके लिए क्या करूँगा, 1 - 1 प्लस 1 - 1, तो यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रहा है, 0। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि तीनों बराबर आने थे, नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। गॉट द आइडिया। बेटा ये प्रॉब्लम देखो, ये कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1/x - 1, x इज नॉट इक्वल टू 1, x आपका 1 नहीं है, तो क्या होगा ये। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करना है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट इसी से मिलेगी, राइट हैंड लिमिट इसी से मिलेगी, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f(1) आपको यहाँ से मिलेगा। तो मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूँ। कैसे आएगी बेटा, ये देखो, ये आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्योंकि मुझे 1 पर लेफ्ट हैंड निकालनी, मतलब मैं 1 माइनस एच बना के चलूँगा, 1 माइनस एच फिर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच -1। अगला स्टेप क्या आएगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब बचा क्या मेरे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच -1 डिवाइडेड बाय -h। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ देखना बेटा, अब एक चीज़ देखना, जो सोचने वाली बात है वो क्या है, वो बताता हूँ आपको। तो 1 माइनस एच जो है आपका क्या आएगा, खूब अच्छी तरह सोचो, 1 माइनस एच आपका 1 से छोटा आएगा। अरे h कुछ तो होगा, मान लो h है मेरा जा करके 0.000001, कुछ इस तरह से, तो फिर 1 माइनस एच कितना हुआ, तो 1 माइनस एच ऑब्वियस सी बात है 1 से तो स्मॉल हो जाएगा भाई, 1 में से कुछ घटा रहे हो ना आप, तो 1 से तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका जा करके 0.1 माइनस एच हो गया 0.9999, इस तरह से कुछ आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बेटा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, कुछ भी पुट कर दूँ, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली बात आ रही, मतलब ये जो वैल्यू आ रही, ये मुझे क्या दे देगी, 0 आंसर देगी। तो आपका अगला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 - 1 अपॉन -h है, मतलब ये -0 कर दूंगा, इस 0 से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी। कितनी वैल्यू आ रही है, ये इन्फिनिटी आ रही है। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, अरे इतनी चीज़ समझ आई कि नहीं आई, ये आपका इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मेरी कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। गॉट द आइडिया। अब बेटा मैं बात करूँगा राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करूँगा, राइट हैंड लिमिट की। कैसे आएगी, राइट हैंड लिमिट के लिए मैं चलूँगा 1 प्लस एच करके, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आ जाएगा 1 प्लस एच -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच -1। होगा क्या, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा अगला स्टेप में, अगले स्टेप में आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आएगा बेटा 1 प्लस एच -1 डिवाइडेड बाय h। क्लियर है। अब एक बात बताना, आप यहाँ पर h की कोई ना कोई वैल्यू तो लिखोगे, तो ये जो पूरी चीज़ आएगी ये 1 से ज़्यादा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, खूब अच्छी तरह सोचो। h की कुछ तो वैल्यू होगी, h 0 नहीं होता, 0 के काफ़ी नज़दीक होता है, तो 1 में कुछ जोड़ोगे तो 1 से तो ज़्यादा आएगा। ये मान लो आ गया 1.0000 करते हुए ये आ गया आपका कुछ, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा।
इसका मतलब है इतनी चीज़ का आंसर आपका 1 आएगा। क्लियर है? तो अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा आपका, ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h। तो ये बन जाएगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 अपॉन h। अब h आपका 0 नहीं है, 0 के नज़दीक है, इसका मतलब 0 से जब किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी मेरी क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। क्लियर होगी बात? अब जरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ 1 कितना दे रहा है, ये -1 दे रहा है। तो जरा गौर करो, ये तो आ रही वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। कैसा फंक्शन है ये, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर हो गया? ये देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द कॉन्टिन्यूटी। तो ओरिजिन पर कह रहा है, ये कहाँ पर चेक करनी, मुझे 0 पर चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे आएगी बेटा, ये आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 पर चेक कर रहा हूँ तो 0 माइनस h चलेगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -1 अपॉन h आएगा। क्लियर होगी बात, ये बात समझ में आई? तो अगला स्टेप क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर। अब अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो हो लिया खेल, इसको तो हटाओ, लिमिट तो लगा ली मैंने। ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर क्या, इन्फिनिटी। आएगा कि नहीं आएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है? और ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, 0। रीज़न 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब ये आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। अरे ई की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हो गया। और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है क्या है, 0। ये कैसे होता है ये बता देता हूँ भाई। 1 अपॉन इन्फिनिटी है, इसको क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 0, और 0 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ तो आ गई आपकी 0, समझ में आ गया? तो ये पोर्शन तो हो गया आपका 0, और 1 प्लस 0 कितना बन गया, 1, और 1 अपॉन 1 क्या बन गया, 1। इसका मतलब है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। बोलो बेटा इतनी बात में कोई दिक्कत है, इतने काम में कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी कितनी आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आ गई है 1। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर, h की जगह क्या पुट करूंगा, 0, तो ये हो जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा बेटा जा करके, अब लिमिट का काम तो खत्म हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर इन्फिनिटी। तो ये पूरी चीज़ कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो ये आ गया आपका जा करके 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। कैसे, इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती बेटा, इन्फिनिटी की वैल्यू होती है आपकी 1/0। ये 0 जा करके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बना देगा। इसका मतलब है जो राइट हैंड लिमिट आई मेरी, जो राइट हैंड लिमिट आई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब है डिसकॉन्टिन्यूअस है। समझ गया, ओरिजिन पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर है बेटा? इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर फैशन में होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ 0 आपका 1 दे रखा है। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ। क्या आएगी, ये आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन, क्योंकि 0 पर निकाल रहे हो तो 0 माइनस h बन के चलेगा। क्लियर है? तो ये आएगा आपका जा करके लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर, अब h को 0 करूँगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस का यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा जा करके आपका e की पावर माइनस इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी मतलब नीचे क्या बन जाएगी पूरी वैल्यू, ये इन्फिनिटी बन जाएगी,
और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। रीज़न क्या है बेटा, इन्फिनिटी खुद में क्या होता है, 1/0। ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई मेरी, 0 आ गई। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, ये आएगी e की पावर 1/0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगला स्टेप आएगा e की पावर 1/0 दैट इज e की पावर इन्फिनिटी। आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड क्या आ रही है, 0। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आपका कॉन्टीन्यूअस नहीं हो सकता, तो ये भी डिसकॉन्टीन्यूअस आएगा। लास्ट देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इसी से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे आएगी, ये आएगी बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्लियर होगी बात। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ तो 0 माइनस एच बना के चलूँगा। तो 0 माइनस एच मल्टीप्लाई ई की पावर 1/0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर 1/0 माइनस एच। कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप क्या आएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस एच, यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो चल ही रहा है आपका, माइनस एच ई की पावर -1/h। ठीक है, -1/h और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर -1/h। अब आप h को क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो ये हो जाएगा, एक काम करता हूँ, h को 0 ही लिखना पड़ेगा और तो कोई ऑप्शन बचा नहीं आपके पास। तो जैसे ही 0 पुट करूँगा तो देखो क्या आता है, -0 मल्टीप्लाई ई की पावर -इन्फिनिटी और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर कितना, -इन्फिनिटी। एक बात बताओ, 0 से मैं किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कर दूँ 0 बना देगा वो, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आ जाएगी, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई बेटा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब बात करेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करूँगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आएगा बेटा 0 प्लस एच मल्टीप्लाई ई की पावर 1/0 प्लस एच और डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर कितना, 1/0 प्लस एच, ये आएगा। तो अगला स्टेप बनेगा h ई की पावर 1/h डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर 1/h। अब जरा दिमाग लगाओ, यहाँ लगा रखा आपने लिमिट h टेंडिंग टू 0। आप जैसे ही 0 यहाँ पुट करोगे, इस जगह 0 पुट करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, तो क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई ई टू द पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर क्या, इन्फिनिटी। तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई किससे होगी, 0 से। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब आपकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ 0 कितना आ रहा है बेटा, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये चीज़ आपकी क्या है, 0 है। तो अब ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, इसका मतलब तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। गॉट द आइडिया, क्योंकि तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। थैंक यू।